अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपका मैं कल एक अरिहंत चैनल का एक प्रेजेंटेशन सुन रहा था मैं। उसके अंदर आपने विचार और भाव का डिफरेंस आप समझा रहे थे। विचार, ओके। विचार और भाव में क्या डिफरेंस है? तो ये मैंने पहले भी आपने कहीं पर ऐसे बताया कि भी जो इस भव के साथ जो कुछ हमारा जुड़ा हुआ है वो विचार है और अगले भव के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भाव है। ऐसा मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि हम जो कई दफा जो हमारे मन में ऐसा जो प्रोसेस करके हम हमारे मन में खड़ा होता है कि भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये जो है हम ऐसा सोच के नहीं करते कि भी अगले भव के लिए हमारा एक अंदर ऐसे ही चलता है कि भी जो है नहीं ऐसा होता तो अच्छा रहता, या ऐसा करना चाहिए था, तो वो अगले भव के साथ जुड़ा नहीं होता। और सेकेंडली जो लोग रीबर्थ में विश्वास नहीं करते तो वो तो उनके अंदर तो बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं कि भी अगले भव का सोच के कर रहे हैं, लेकिन भाव तो उनके भी बन रहे हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि भी इस भव के साथ जुड़ा हुआ है या अगले भव के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरे मन में थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा है, उसको ठीक से एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है। और सेकेंडली जो मुझे जो समझ में जैसे आता है कि भाई एक तो हमारा जो हम एक्शन जो हमारे करते हैं किसी लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे करते हैं कि हमारे मन में लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, तो वो लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे हमारी जिंदगी चल रही है। और लेकिन साथ साथ जब लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे जिंदगी चलती है तो उसके अंदर फिर ऑटोमेटिकली हमारी एक साथ साथ प्रोसेसिंग भी होती है अंदर कि भी जो है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी को चाहे ज्ञान है तो ज्ञान के बेसिस पे कभी कभी प्रोसेस करता है, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान के अंदर ही वो प्रोसेस करता है, या ज्ञान होता है तो भी कभी कभी अज्ञान के बेसिस पे वो कि भी नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो तो अच्छा हो, इस तरह का वो अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है। तो वो जो प्रोसेस है, एक तो मतलब जो डिस्चार्ज में हमारा जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं तो उसके बेसिस पे हमारी जिंदगी चल रही है, और दूसरा जो प्रोसेस करके जो मैं एक नया इंटरेस्ट क्रिएट करता हूँ कि भाई जो है ये इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए, तो एक अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है कि वो जो इंटरेस्ट है जो आपने उसमें बताया था वीडियो में भी कि भी जो है भाव इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट ही मुझे लगता है कि शायद भाव है, या जो बेसिकली हमको जो भाव के अंदर पकड़ना है वो इंटरेस्ट की बात पकड़नी है कि भाई कहाँ कहाँ पर मेरा इंटरेस्ट अभी पड़ा हुआ है। तो वो अगर इंटरेस्ट को पकड़ेंगे तो भाव शायद पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इसकी क्लैरिटी नहीं है पूरी प्रोसेस की, तो थोड़ा सा इसलिए समझाइए आप। समझाओ। तो जो आपने जो इंटरेस्ट बताया ना, इंटरेस्ट के अंदर एक शब्द ऐड कर दो, इंटरेस्ट विद इंटेंशन। इंटरेस्ट विद इंटेंशन, यस। अच्छा, दोनों भाव क्रिएट करने में सहायक है। विदाउट इंटेंशन इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपका ध्येय क्या है? व्हाट इज द पर्पस? इंटेंशन, then they create the second form is interest, and then they create the cause as per your interest. तो इंटेंशन का मतलब मेरा आशय, जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे मेरे को मोक्ष में जाना है तो मेरा इंटरेस्ट किस में रहेगा? किस प्रकार से मैं संसार से मुक्त रहूं। अभी मेरे लिए संसार में सुख दुख वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इंटेंशन, then interest, and they create the new cause for the next birth. फिर आपने जो पहली बात किया कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि भी हमको लगता है कि भी आपने जो डेफिनेशन दिया है, भाव कर्म दो प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज और चार्ज भाव, और डिस्चार्ज और चार्ज भाव की लाइन ऑफ डिमार्केशन बताया। जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं
वो डिस्चार्ज भाव है, और जो भाव इस भाव के साथ नहीं जुड़े हैं वो चार्ज भाव है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अभी आपने उसमें कंफ्यूजन आपको ये लगा कि भी हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये भाव के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो मैंने उस समय अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पल दिया था। जैसे आज आप डॉक्टर हैं, अमेरिका में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर हैं, मगर आपने डॉक्टरी करते 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 आपके जीवन में लगा कि नहीं उससे अच्छा चार्टर अकाउंटेंट होता तो अच्छा, क्या ये ऑपरेशन करना, ये करना, वो करना, अच्छा पैसा तो मिलता है, मगर चार्टर अकाउंटेंट बैठ के सीपीए हो गए तो ऑफिस में बैठ के काम करने का है कंप्यूटर के ऊपर। तो ये आपका इंटेंशन हो गया। अभी प्रैक्टिस आपकी डॉक्टर की है, मगर इंटेंशन क्या है, चार्टर अकाउंटेंट बनना या सीपीए बनना। तो फिर आपकी कॉज उसी प्रकार की बनेगी एज अ सीपीए। तो नेक्स्ट बर्थ में आपका रिजल्ट आएगा एज अ सीपीए, नॉट डॉक्टर। तो कहने का मतलब यह है योर इफेक्ट एंड कॉज, इफेक्ट इज द ऑटो मोड, but cause is connected with your intention and current interest. They create the new cause for the next birth. तो यहाँ आपको प्रिंसिपल समझना है, इंटेंशन क्या है। कॉज तो होगा, हमको माँ बाप मिलते हैं, हम कॉज चेंज करते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा माँ बाप को तो अच्छी बात है, तो ये इंटेंशन चेंज होगा। माँ बाप तो इस बर्थ में चेंज होने वाला नहीं है, मगर वी क्रिएट द इंटेंशन फॉर द नेक्स्ट बर्थ। हमने शादी किया, हम इंडिया की बात करते हैं, हमने शादी किया हस्बैंड और वाइफ के साथ, हमको पसंद नहीं आता है, हो सकता है ड्यू टू सम रीजन, मगर हम कहेंगे नहीं इस प्रकार का हस्बैंड या वाइफ होता है तो अच्छी बात है, मगर वो इंटेंशन की बात है, ये बर्थ में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, रिजल्ट इज द डिसाइडेड बट एग्जाम यू क्रिएट एज पर योर करंट इंटेंशन, एंड विद द हेल्प ऑफ करंट इंटेंशन you create the new interest, and with the help of the new interest you create the new cause for the next birth. तो ये साइकिल हो गई। बाकी मैकेनिकल भाव तो चलता ही रहेगा, आप सोचोगे या ना सोचोगे, इट इज डिसाइडेड। आवर होल लाइफ इंक्लूडिंग आवर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सोच और ना सोचने से भी कोई फर्क नहीं होगा, इट्स ऑटोमेटिक सिस्टम। मगर जो कुछ भी पुरुषार्थ है